तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पे। तो गाइस देखिए, आज मार्केट में काफ़ी बड़ी करेक्शन, कल भी करेक्शन थी। और गाइस आज अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉस था तो गाइस देखिए, घबराने की बात नहीं है। घबराने की वैसे तो बात है कि हाँ भाई लॉस है, बट हाँ गाइस देखिए, आज की डेट में जितने भी लोग होंगे मैक्सिमम सभी का पोर्टफोलियो रेड में ही होगा। वो उसके पीछे का रीज़न वन एंड ओनली ओमिक्रॉन के काफ़ी वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। सुनने को बात यही आ रही है कि पिछले दिन में 10,000 के आसपास ओमिक्रॉन के केसेस हो चुके हैं ग्लोबली। अब गाइस देखिए, ये बात मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे क्लियर कट बोला थी कि जो अनसर्टेन चीज़ें होती है ना, ठीक है ना, ये ओमिक्रॉन के कितने केसेस आएंगे ये अनसर्टेन है कि आने वाले टाइम में कितने केसेस आ सकते हैं। तो उसके चलते हुए हम मार्केट का एक वे तो बता नहीं सकते कि हाँ किस वे में मार्केट जाएगी, बट हाँ ये एक खतरा है। बट गाइज इसको यहाँ पे ये भी समझ के चलिए कि कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं होगी जितनी पहली बार बात हुई थी, क्योंकि इस बार जितनी भी कंट्रीज है वो पहले से रेडी रहेंगी इस समस्या को टैकल करने के लिए। अब गाइस देखिए, एक टाइम के लिए अगर मैं बात बताऊं, आज निफ्टी ने 16,410 के लो लगा दिए थे। गाइस देखिए, 16,840 से 410 के लो, काफ़ी नीचे निफ्टी गई थी। और गाइस 985 पे प्रीवियस क्लोज हुआ था, तो 500 से ज़्यादा पॉइंट की करेक्शन एक टाइम के लिए थी। और गाइस 12:30 बजे के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 पॉइंट से ज़्यादा की करेक्शन थी। और अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ देखने की कोशिश करें तो यही है कि 12:30 बजे के बाद निफ्टी ने आपको धीरे धीरे करके ऊपर का ट्रेंड दिखाया है, ठीक है। अब गाइज हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन से शेयर्स देखने चाहिए, या फिर हमें क्या घबरा के निकल जाना चाहिए अगर हमारे पास काफ़ी स्टॉक्स पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रखा है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे यही बात बोलना चाहता हूँ कि जो ये वाला ट्रेंड बना है लास्ट में, मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव हुआ है। तो हम तो यही आशा करेंगे कि पहले तो जो इंडिया में जो ये केसेस है ये ज़्यादा ना आए, जिसके चलते हुए हमारी जो मार्केट है वो सही रहे। बट गाइस देखिए, अनसर्टेन चीज़ें हैं, उसके बारे में हम ये भी नहीं कह सकते, आंखें बंद करके भी नहीं बैठ सकते कि कोई चक्कर नहीं नीचे चला गया। तो मैं आपको यहाँ पे यही राय दूंगा कि अगर आप नई फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हो तो आप फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर को जरूर देखिएगा। गाइस देखिए, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर में आपने करना क्या है, देखिए जब भी कोविड या फिर ऐसी कोई चीज़ आएगी ना, अगर ऐसी कोई ग्लोबली एक पेंडेमिक आता है, बेशक ओमिक्रॉन या फिर कोविड-19 पिछली बार आया था, तो इस टाइम पे ना जो हमारा जो एफएमसीजी सेक्टर रहता है और जो फार्मा सेक्टर रहता है ना, इनकी सेल के ऊपर एक अच्छे वे में इम्पैक्ट पड़ता है। इनकी सेल के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो उस अकॉर्डिंगली आप इन शेयर्स में अगर आपकी पोजीशन बनाना चाहते हो तो वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। तो थोड़ा सा जैसे सिनेमा, होटल्स है, इस सेक्टर को थोड़ा सा खरीदने से अवॉइड कर सकते हो फिलहाल के लिए। बाकी गाइस देखिए, मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि जो ज़्यादा उतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा इस वेरिएंट का। तो अगर आपके पास एडुकेट कैपिटल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप अच्छे स्टॉक्स को उठा सकते हैं, ठीक है गाइज। और अब मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी, फिर बोल रहा हूँ, 18,604 के जो इसके हाई या निफ्टी 50 के जब भी वो क्रॉस होंगे तो निफ्टी 20,000 की ओर जाएगी। बट गाइज ये बात जो खतरा है, ये खतरे को नज़र में रखते हुए हम आपको यही बात कह सकते हैं कि जस्ट फोकस रखा जाए तो एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर के ऊपर फिलहाल के लिए अच्छे स्टॉक्स को एक्वायर करिए। और बाकी जो निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक हैं, सेक्टर के लीडर्स हैं, वो भी आपको सस्ते में देखने को मिल रहे होंगे, उनको भी जरूर अपने रडार पर रख के खरीदारी करिएगा। अब गाइस एक और बात है, जैसे आपको पता है कि एशियन पेंट आज करेक्ट हुआ है, आरती इंडस्ट्री आज करेक्ट हुआ है। आरती इंडस्ट्री तो नियर अबाउट 910-11 के आसपास भी चला गया था और 3-4 दिन पहले वो 1,000 के ऊपर था। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जो ये डिप्स आती है, जो एक टेम्पररी न्यूज़ के कारण, यहाँ पे आप जरूर खरीदारी कर सकते हो। गाइस देखिए, जो पिछली बार कोविड आया था पहली बार, उसका किसी को कोई कुछ पता नहीं था कि क्या इलाज होगा, कितनी ड्यूरेशन चलेगी वो लॉकडाउन की। उस टाइम भी निफ्टी 50 ने गाइस लगभग 7,900 से आपको कितनी बड़ी रिकवरी दिखाई, हमें खरीदारी का मौका नहीं मिला। वो एक बहुत ही भयंकर सिचुएशन थी, वहाँ से आपको रिकवरी होती हुई दिखाई दी है। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, बेशक कितना भी लीथल वेरिएंट हो जो अपना ओमिक्रॉन का है, बट फिर भी मैं आपको ये बात जरूर कह सकता हूँ कि ये चीज़ ऐसे ही नहीं रहेगी। यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ सिर्फ आपको ये केसेस तो गाइस देखिए नो डाउटली बढ़ ही सकते हैं। यहाँ पे जब एक बार कोई चीज़ ऐसे आपको पता है कि फैल रहा है, कोविड का नया वेरिएंट फैल रहा है, तो केसेस तो बढ़ ही सकते हैं। बट गाइस देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट्स है इंडिया की या फिर ग्लोबली, सारे जो कंट्रीज है वो रेडी है, वो अच्छे से इस चीज़ को टैकल करेंगे और उनके पास एडुकेट टूल्स भी है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो आपको सेक्टर लीडर्स को रडार पे रख के खरीदारी कर लेनी चाहिए।
अगर आप वन टाइम किसी शेयर्स को खरीदना चाहते थे और अगर आपको लगता था कि काफ़ी भाग चुका है। अब गाइस देखिए एक और बात भी होती है, वो ये भी बात होती है कि अगर आपको फिर से और डर लग रहा है कि कहीं निफ्टी फिर से 12,000 पे ना चला जाए, तो गाइस सिप मॉडल के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर लीजिए अच्छे स्टॉक्स में। सिप कहने का मतलब कि अगर आप 50,000 पे लगाना चाहते हो, आपको बजाज फिनसर्व में लगाना है जो कि फिलहाल के लिए 15,500 के आसपास है, तो 2 स्टॉक आज खरीदिए। अगर आपको 17,000 का हो जाता है फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको 14,500 पे देखने को मिलता है इन फ्यूचर में, 2 स्टॉक और ऐड करिए। और उसके बाद अगर 12,000 पे कहीं देखने को मिलता है वो स्टॉक, तो 2-4 स्टॉक और ऐड करिए। तो उस केस में ये हो जाता है कि अगर नीचे की ओर मार्केट जाती है तो आपकी नीचे काफ़ी नीचे एवरेज आ जाती है, और जब वो 12,000 से फिर 18,000 होगा तो आपके पास 6-7 शेयर भी होंगे और आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। और अगर वो ऊपर चला गया फिलहाल जो उसका प्रेजेंट लेवल है वहाँ से, तो फिर आपको वैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप ज़रूर सिप मॉडल में इन्वेस्टमेंट करिए। और गाइस देखिए ये मार्केट ऐसी है, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस एंड बड़ा दिल रखना पड़ता है तभी पैसा बनता है। अगर घबरा के निकल जाओगे फिर आप लॉस में ही रहोगे। गाइस देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत से लोग होंगे, देखिए यहाँ पे दिक्कत आती है जो न्यू होते हैं मार्केट में, उनको मैं ये राय देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हमने मार्केट में 1 लाख रुपए लगाए थे 10 दिन पहले ही, जब 18,000 10 दिन पहले या 1 महीना पहले जब आपको निफ्टी इंडेक्स 18,604 का था, तो वहाँ से मार्केट में करेक्शन होगी और हमारे पोर्टफोलियो में भी करेक्शन होगी। हमारा 1 लाख का बन गया है 60,000 70,000, हम तो फंस गए यार, हम तो निकाल के निकल जाएंगे। तो गाइस मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, फिर जब मार्केट ऊपर की ओर जाती है ना, फिर सबसे पहले वही लोग खरीदना स्टार्ट कर देते हैं कि यार हमने तो गलती कर दी, अब खरीद लेते हैं। फिर से मार्केट करेक्शन की ओर जल्दी चली जाती है, फिर वो उनको लॉस हो जाता है। तो ऐसे तो चलता ही रहेगा ना। तो सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ है, इस चीज़ को भूल जाइए। जिस दिन भी आपको मार्केट में करेक्शन बड़ी देखने को मिलती है कोविड की न्यूज़ के कारण या किसी और न्यूज़ के कारण, जो टेम्पररी न्यूज़ होती है, क्योंकि कोविड है इसका इलाज भी हो जाएगा, ये चीज़ चली भी जाएगी। तो बट हाँ आपको ये बात करनी है कि अगर आपको ऐसी दिन में कोई आपको देखने को मिलता है कि यार पोर्टफोलियो बहुत नीचे होगा, मेरा तो 20 लाख का पोर्टफोलियो था, काफ़ी नीचे होगा, 2-3 लाख रुपए नीचे होंगे, मैं यार क्या करूँ, निकल जाता हूँ, तो आप क्या करिए, उस दिन के लिए बेशक आप निफ्टी को मत देखिए, अपने पोर्टफोलियो को मत देखिए। क्योंकि फिर जब हम पोर्टफोलियो को देखने जाते हैं जिस दिन मार्केट करेक्ट हुई होती है, तो सबसे बड़ी हमें जो चिंता होती है, फिर उसके कारण हम क्या करते हैं, हम गलत स्टेप लेके अच्छे स्टॉक को निकाल देते हैं सस्ते भाव पर, और फिर हमें मजबूरन बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने तो यार गलती कर दी, फिर हम ऊपर खरीद लेते हैं। तो फिर ऐसे चलता रहता है, फिर हमें कभी जो रिटेल इन्वेस्ट होते हैं प्रॉफिट हो ही नहीं पाता। तो मैं आपको ये बात डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर अच्छे स्टॉक जो भी आपको अच्छे लग रहे थे, किसी की रिकमेंडेशन पे, हमारी रिकमेंडेशन, किसी और की वीडियो की, या फिर आपको फंडामेंटली पता है कि शेयर अच्छे हैं, बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो सिप मॉडल को आप अप्लाई करते हुए खरीदारी जरूर करिएगा गाइज। ये मौके होते हैं, इनको मौके ही समझ के चलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट अब कभी तबाही हो गया, ख़त्म हो गया, ऊपर नहीं जाएगी। देखिए गाइज फिलहाल के लिए हाँ जो अनसर्टेन है कि हाँ जो ओमिक्रॉन है कैसा आपको चलेगा आगे, कैसे इसके केसेस आएंगे, इंडिया में फैल गया तो क्या होगा, वो चीज़ों को गाइस देखिए। फिर हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि कल को अगर कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आगे कि भाई ओमिक्रॉन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इंडिया में, वो कभी आ ही नहीं सकता, तो फिर मार्केट भाग जाएगी। तो ऐसा भी सोच सकती है ना। तो गाइस देखिए सोच तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, ठीक है ना। तो हमें न्यूट्रल रह के यही चलना चाहिए कि हमने नीचे जहाँ पे भी नीचे या ऊपर कहीं भी खरीदा है ना, तो जिस दिन मार्केट का देखिए सबसे बड़ी गलती होती है जिस दिन मार्केट गिरी होती है उस दिन अपनी बिकवाली करनी, और जिस दिन मार्केट ऊपर होती है उस दिन खरीदारी करनी। जिस दिन भी आपने खरीदना है ना, तो ये श्योर कर लीजिए कि मार्केट ऊपर ना हो, और जिस दिन आपने बेचना है ये श्योर कर लीजिए मार्केट पिछले 2-3 दिनों से करेक्ट ना हो रही हो, ठीक है ना। तो होता क्या है गाइस, करेक्शन हो रही है, हम बेच देते हैं। तो यार बेशक मार्केट का ट्रेंड नीचे को है, एक आधी रिकवरी आनी ही होती है, ठीक है ना। तो हमेशा ये अपना रूल बना लीजिए कि मार्केट ग्रीन में होएगी तभी बेचेंगे, मार्केट नीचे होएगी तब हम खरीदेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम कभी भी नहीं फंसते हैं, ठीक है ना। तो आई होप गाइस आपको जो मैं बातें बताना चाहता था बता दिया, और आज के बाद आपको रेगुलर वीडियोस भी आती मिलेगी, और आपको लाइव सेशन भी दिए जाएंगे कि आपने कौन सी स्ट्रेटजीज बना के ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्योंकि गाइस देखिए अब तो फ्री शेड्यूल है, तो कल परसों से मैं वो चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको लाइव भी आपसे बात करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।